हेलो एवरीवन। टुडे संडे एंड संडे का डिस्कशन टॉपिक है बीमा। बीमा शब्द को आप अपनी लाइफ में कई बार सुनते हुए आए हैं। बीमा से क्या तात्पर्य है, यानी बीमा की क्या परिभाषा है एंड बीमा के कितने प्रकार होते हैं, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। सामान्य ज़िंदगी में आप बीमे शब्द का प्रयोग व्हीकल एक्सीडेंट या व्हीकल लोन करवाते समय या व्हीकल एक्सीडेंट होता है उस समय आपने सुना होगा कि अगर आपके व्हीकल का बीमा करवाया हुआ है तो आपको जो आपका नुकसान हुआ है उसकी उसी राशि का भुगतान कर दिया जाएगा, उस राशि को आपको वापस लौटाया जाएगा। तो बीमे इस आधार पर अपन बीमे की परिभाषा बनाते हैं। तो परिभाषा ये बनती है बीमे की जो जोखिम भरने का जो घटक होता है या फिर किसी व्यक्ति का जो हानि की भरपाई करने की जो एक प्रक्रिया होती है या फिर जोखिम की भरपाई करने वाला जो एक घटक होता है उसे बीमे की संज्ञा दी जाती है। और सामान्यतः बीमा के दो प्रकार होते हैं। एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा, और दूसरा होता है जनरल इंश्योरेंस अर्थात साधारण बीमा। बीमा के दो प्रकार होते हैं। शुरुआत से देखते हैं बीमे का अर्थ क्या है। बीमे का अर्थ है जोखिम भरने वाला घटक या जोखिम की भरपाई करने वाली जो प्रक्रिया होती है उसे बीमा कहते हैं। बीमे के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जीवन बीमा अर्थात लाइफ इंश्योरेंस, और दूसरा होता है जनरल बीमा अर्थात साधारण इंश्योरेंस। जो जीवन बीमा है उसका साधारण से जीवन से संबंधित हो गया। जीवन से संबंधित अगर किसी व्यक्ति की घटना जो प्रक्रिया होती है या किसी की मृत्यु हो जाती है, जीवन जीने से संबंधित जो प्रक्रिया होती है वो सारी आती है लाइफ इंश्योरेंस के अंतर्गत। और जनरल इंश्योरेंस अर्थात साधारण बीमा के अंतर्गत वो सारी प्रक्रियाएँ आती है जो जीवन से संबंधित नहीं है। जैसे मतलब जीवन जीने से संबंधित नहीं है, वैसे बाकी सब जीवन से ही संबंधित होती है। जनरल इंश्योरेंस के अंतर्गत उनको शामिल किया जाता है जैसे व्हीकल लोन हो गया, होम लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, और दूसरा हो गया कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो कृषि फसल लोन हो गया, पशुधन लोन हो गया, और आगे बात और की जाए तो अग्नि लोन ये भी हो गया। यानी कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री है वो अग्नि लोन भी करवाती है कि भाई केमिकल की फैक्ट्री है वो अग्नि लोन करवाती है कि भाई मेरे अगर केमिकल में आग लग गई तो वो उसको पैसे मिलेंगे। तो ये हो गए बीमे के दो प्रकार। जनरल इंश्योरेंस में ज़्यादा कोई प्रकार नहीं है। और जो लाइफ इंश्योरेंस है इसके चार प्रकार है। लाइफ इंश्योरेंस को चार प्रकार में या चार भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है इंडोवमेंट प्लान। इंडोवमेंट प्लान के अंतर्गत क्या होता है कि कोई व्यक्ति जो निश्चित समय के लिए एक बीमा करवाता है, जैसे कोई बीमित व्यक्ति है, बीमा करवाना चाहता है, बीमित व्यक्ति है जिसने क्या किया कि 20 वर्ष के लिए अपनी बीमा करवाया। 20 वर्ष तक वो प्रीमियम पे करेगा, प्रीमियम का मतलब किस्त पे करेगा 20 वर्ष तक, या फिर 20 वर्ष से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है। यानी बीमित व्यक्ति की जो बीमा है परिपक्वता तक, या बीमित व्यक्ति की जो परिपक्वता से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे वह राशि है वो उसकी लौटा दी जाएगी। जैसे कि उदाहरण के तौर पर देखा जाए कि एक व्यक्ति ने, ए नामक व्यक्ति है जिसने 20 वर्ष के लिए बीमा करवाया, अगर 20 वर्ष से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाती है या तो भी उसे पैसे मिलेंगे, या फिर 20 वर्ष तक उसने करवाई है और 20 वर्ष के बाद उसकी मृत्यु नहीं होती है तो 20 वर्ष में उसकी जो पॉलिसी कंप्लीट होगी उस टाइम उसको पैसे लौटाए जाएंगे। तो ये होता है इंडोवमेंट प्लान। उसके बाद में आता है वाइल्ड लाइफ प्लान। वाइल्ड लाइफ का प्लान से तात्पर्य है बीमित व्यक्ति की जब मृत्यु होती है तभी उसको पैसे दिए जाएंगे। वाइल्ड लाइफ प्लान में क्या होता है कि बीमित व्यक्ति की मृत्यु होती है उसी टाइम उसको पैसे दिए जाएंगे, तो वो होता है वाइल्ड लाइफ प्लान के अंतर्गत। और उसके बाद में आता है टर्म्स इंश्योरेंस। टर्म्स का तात्पर्य है कंडीशंस। अब टर्म्स से तात्पर्य है कंडीशन। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति ये मानता है कि बीमा करवाता है तो वो बोलता है 80 वर्ष तक मेरा बीमा कर दो, और उसके बाद में 80 वर्ष तक कोई व्यक्ति 80 वर्ष तक का बीमा करवाता है और 80 वर्ष के अंतर्गत 80 वर्ष बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है तो उस समय उसकी जो राशि है वो लौटा ली जाएगी। यानी एक निश्चित समय निर्धारित किया जाता है और निश्चित समय तक वो अपनी प्रीमियम पे करता रहता है, और उसकी जब निश्चित समय के अंतर्गत उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसको वो जो भुगतान की जो राशि उसने डेबिट की थी वो उसको क्या कर दी जाती है, प्रॉफिट के साथ लौटा दी जाती है। उसके बाद में चौथा प्रकार है वो है यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी इसके अंतर्गत क्या होता है कि जो बीमित व्यक्ति है उनकी डेबिट राशि जो राशि है उनको क्या किया जाता है, इक्विटी फंड में निवेश किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति ने पैसे जमा करवा दिए तो वो क्या करती है, बैंक जो भी संस्था ये इंश्योरेंस पॉलिसी करती है जैसे LIC है, इसके अलावा और भी जो संस्थाएं हैं ऐसी पॉलिसियाँ करती है, तो वो क्या करती है इस चौथे प्रकार के अंतर्गत यूनिट लिंक पॉलिसी के अंतर्गत क्या करती है कि वो जो डेबिट फंड है उसको क्या करती है, निवेश करती है, शेयर मार्केट में करती है या सरकार को उधार पे देती है। तो उसमें जो प्रॉफिट प्राप्त होता है वो क्या करता है, खाता धारक को दिया जाता है। तो कितने प्रकार हुए, चार प्रकार हुए। पहला इंडोवमेंट प्लान, दूसरा वाइल्ड लाइफ प्लान, तीसरा टर्म्स इंश्योरेंस, चौथा कौन सा हो गया,
यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी। यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या होता है, डेबिट फंड को क्या किया जाता है, निवेश किया जाता है। उसके बाद में है टर्म्स इंश्योरेंस, इसमें तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। और उसके बाद में वाइल्ड लाइफ प्लान, वाइल्ड लाइफ प्लान सिर्फ मृत्यु पर ही दिया जाता है। और फर्स्ट है इंडो वुमेन प्लान, और सबसे ज़्यादा प्रचलित है वो यही है, इंडो वुमेन प्लान। इसमें कोई किसी व्यक्ति को कोई टेंशन नहीं है, अगर उसने बीमा परिपक्वता तक करवा दिया है, उसने बोला कि भाई 20 वर्ष तक है, अगर 20 वर्ष तक उसकी मृत्यु नहीं हुई तो भी राशि मिलेगी, अगर हो गई तो भी राशि मिलेगी। तो अगर पूछ ले प्रश्न कि सबसे ज़्यादा प्रचलित कौन सा है, तो इंडो वुमेन प्लान है, वो सबसे ज़्यादा प्रचलित है। क्योंकि बाकी वालों में तो टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। अगर सौते प्रकार का देखा जाए तो यूनिट लिंक इंश्योरेंस पॉलिसी, उसमें क्या पता निवेश करे फ़ायदा हुए या नहीं हुए। और दूसरा जो तीसरा प्रकार है टर्म्स एंड इंश्योरेंस वाला, तो उसमें क्या पता 80 वर्ष तक उसने लिखवा दिया है, वो 80 वर्ष से पहले ही मर जाए। और उसके बाद में जो टर्म्स, उसके बाद में जो वाइल्ड लाइफ प्लान वाला है, उसमें तो फिक्स है कि मृत्यु में होने पर ही दिया जाएगा। तो ये इसके 4 प्रकार हैं। आई थिंक आपको समझ में आ गए होंगे। थोड़ा ये टॉपिक लेंदा है, आप 1-2 बार इसको समझने का प्रयास करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ गया।